हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपका वार्म फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 पेन किलर इंजेक्शंस के बारे में। बेसिकली जो हमारे बॉडी में पेन होते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में या ओवरऑल बॉडी में जो पेन होते हैं या फिर थोड़ा बहुत उसके साथ साथ फीवर को देखने को मिलते हैं, तो इस केस में ऐसे पेशेंट के लिए हम कौन से कॉमनली पेन किलर इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। आइए उन सभी इंजेक्शंस के बारे में डिटेल में समझते हैं, क्या उसका यूजेस होगा और साथ ही साथ उसका ब्रांड नेम क्या होने वाला है, किस तरीके से हम उसका डोज देंगे, दिन में कितनी मर्तबा देंगे, ये सारी चीजों के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो फार्मेसी स्टूडेंट है, नर्सिंग स्टूडेंट है, जो प्रैक्टिशनर्स है, इन सभी लोगों के लिए ही ये वीडियो स्पेशली बनाया है। ये आम आदमी के लिए नहीं है, तो अपने हिसाब से कोई भी मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें। जो भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं सिर्फ ऐसी ही मेडिसिन को आप इस्तेमाल करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये पेन किलर होता क्या है और पेन किलर का मतलब क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक कहते हैं। पेन किलर को हम एनाल्जेसिक कहते हैं, एनाल्जेसिक मेडिसिन। कह रहे हैं कि ऑल पेन किलर इंजेक्शंस आर एनाल्जेसिक मेडिसिन दैट रिलीफ इन पेन एंड फीवर। यानी कि जो पेन किलर मेडिसिन होती हैं वो क्या होती हैं, वो एनाल्जेसिक होती हैं। और जितने भी टाइप्स के जो पेन होते हैं हमारे बॉडी में, वो सभी चीजों के, वो सभी पेन को और थोड़ा बहुत जो फीवर होता है उसको भी रिलीफ करने के लिए, उसको भी सही करने के लिए हम क्या करते हैं, पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, जो पेन किलर इंजेक्शंस होते हैं। एनाल्जेसिक मेडिसिन मैकेनिज्म ऑकर्स इन ब्लड एज वेल एज इन नर्वस सिस्टम। यानी कि ये तो जो हम एनाल्जेसिक का इस्तेमाल करते हैं जब हमारे बॉडी में जाता है, वो किस तरीके से मैकेनिज्म करता है, यानी कि ब्लड में भी इसका मैकेनिज्म देखने को मिलता है, साथ ही साथ जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसमें भी इसका मैकेनिज्म, किसका, एनाल्जेसिक का मैकेनिज्म देखने को मिलता है। वही लिखा हुआ है कि एनाल्जेसिक मेडिसिन मैकेनिज्म ऑकर्स व्हेन इन ब्लड एज वेल एज इन नर्वस सिस्टम। नाउ लास्ट पॉइंट, पेन किलर इंजेक्शन यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ पेन। कह रहे हैं कि जितने टाइप के बॉडी पेन होते हैं उन सभी पेन के रिलीफ करने के लिए हम पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं। आगे अभी देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कितने तरह के पेन होते हैं जिसमें हम पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम देखते हैं कि क्या मैकेनिज्म है, जितने भी पेन किलर इंजेक्शंस होते हैं वो किस तरीके से बॉडी में एडमिनिस्टर होने के बाद उसका मैकेनिज्म क्या होता है, यानी कि वो वर्क कैसे करता है हमारे बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमें पेन और फीवर से रिलीफ मिलता है। तो मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्टली में देख लेते हैं, तो आपको इजिली जो है वो समझ में आ जाएगा कि पेन किलर जो है वो काम कैसे करता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि मैक्सिमम पेन किलर इनहिबिट द रिएक्शन ऑफ कॉग्स एंजाइम। ये कॉग्स क्या है, कॉग्स एक तरीके का एंजाइम होता है जो हमारे बॉडी में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं कि किस तरीके से क्या होता है, किस तरीके से कॉग्स एंजाइम का प्रोडक्शन होता है, ये सारी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, जो कॉग्स एंजाइम होता है उसके रिएक्शन को इनहिबिट करने को ही हमें क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ पेन किलर कहते हैं। तो अब इस तरीके से यहां से इसके थ्रू हम देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले जो हमारी फॉस्फोलिपिड्स होती हैं, यानी कि जो सेल्स होती हैं, वो अगर डैमेज हो जाती हैं किसी भी रीजन की वजह से, वुंड्स की वजह से या फिर इन्फेक्शंस की वजह से, चोट की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से वो जब डैमेज होती हैं तो वो क्या रिलीज करती हैं, तो वो जब A2 का रिएक्शन होता है, जब वो डैमेज होने के बाद A2 का रिएक्शन होता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, एराकिडोनिक एसिड देखने को मिलता है, यानी कि एराकिडोनिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। अब वो कॉक्स जो है वहां से कॉक्स रिलीज होगा, जब कॉक्स रिलीज होगा तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये G2 बनाएगा, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन G2 बनाएगा। अब जो G2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा H2 में, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में हो जाएगा। बेसिकली शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत हमारी जो है वो कॉक्स से होती है, जो कॉक्स एंजाइम होते हैं, वहां से जब प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा, G2 बनेगा, G2 के बाद H2 बनेगा। अब H2 क्या होगा कि जब हमारा बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन H2 बन जाएगा तो अलग अलग टाइप्स के हमें पेन देखने को मिलेंगे। वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, प्लेटलेट एग्रीगेशन, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो वही है कि पेन देखने को मिलेगा, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत फेवर भी देखने को मिल सकते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन को खत्म करने के लिए ओवरऑल अगर देखें तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसको ही ये खत्म करते हैं, उसको ही ये किल करते हैं, उसके प्रोडक्शन को, ये जब उसके ग्रोथ को कम करते हैं तब हमें देखने को मिलता है जो भी पेन और फीवर है उसको, उससे हमें राहत मिलती है, उससे रिलीफ मिलती है। वही कह रहे हैं कि ड्यू टू इनहिबिट कॉक्स एंजाइम, यानी कि जो कॉक्स एंजाइम है
उसको शुरुआती दौर में ही उसको जब इनहिबिट कर देते हैं तो जब जो प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन होता है वो रुक जाता है, वो स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन और जो फीवर है वो देखने को नहीं मिलता है। तो बेसिकली यही है कि कॉक्स के स्टार्टिंग को ही कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करना, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ पेन किलर इंजेक्शंस। नाउ थर्ड पॉइंट में ये कह रहे हैं कि स्टॉप एंड रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन एंड पेन ड्यू टू रिड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन की रिड्यूस होने की वजह से जितने भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होते हैं या फिर पेन होते हैं उसका भी रिड्यूस हो जाता है, वो भी कम हो जाते हैं, उससे हमें राहत मिल जाती है। तो ओवरऑल ये है मैकेनिज्म किसका, जितने भी पेन किलर इंजेक्शंस होते हैं। अब आगे देखते हैं कौन कौन से इंजेक्शंस होते हैं, उसके क्या यूजेस होते हैं, और साथ ही डोज की बात करेंगे, कितने डोज में हम उसको देते हैं। तो नंबर 1 पर है डायनापार इंजेक्शंस, जो बेसिकली हमारा डिक्लोफेनेक का कंपोजिशन होता है, जो ब्रांड नेम है वो डायनापार इंजेक्शंस के नाम से मार्केट में आता है। क्या होता है ये कहने की इट इज अ क्लास ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि एनएसआईडी का ये ड्रग होता है। ये कौन सी क्लास का होता है, एनएसआईडी का होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं। यानी कि इट इज मेनली यूज्ड फॉर पेन एंड इन्फ्लेमेशन ड्यूरिंग द गोट एंड अर्थराइटिस, यानी कि जो अर्थराइटिस या फिर जो गोट होते हैं उसके दौरान जो भी हमें बॉडी में इन्फ्लेमेशन या फिर बहुत ज्यादा सीवियर पेन देखने को मिलते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ऐसे पेशेंट के लिए हम क्या करते हैं, डायनापार इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो किसका कंपोजिशन है, डिक्लोफेनेक का कंपोजिशन है। ये कुछ इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं, डिक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन होता है और डायनापार के नाम से हमें मार्केट में ये ब्रांड नेम आते हैं। और भी इसके इस्तेमाल है, जो डायनापार इंजेक्शन होते हैं उसके और भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे अलग अलग जो पेन होते हैं, जैसे टूथ में अगर यानी कि दांतों में अगर दर्द होती है तो ऐसे कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, डायनापार इंजेक्शन लगा देते हैं। रिमोटाइड आर्थराइटिस देखने को मिलता है, या फिर डिस्मेनोरिया, या फिर जो हिप और या फिर शोल्डर पेन होते हैं, इस कंडीशन में भी हम डायनापार इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। या फिर अगर पोस्ट ऑपरेटिव पेन का मतलब यानी कि जब ऑपरेशन के बाद का जो भी पेन होता है, ऐसे केस में हो जाता है कभी कभी कि ऑपरेशन करने के बाद जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है या फिर नॉर्मली ही पेन होता है, तो ऐसे केस में भी हम क्या करते हैं, डायनापार इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो जो डायनापार है वो डिक्लोफेनेक का कंपोजिशन है। डोज की बात करें तो 50 mg, अगर 50 mg दे रहे हैं तो बीडी देंगे, यानी कि दिन में 2 बार देंगे। वही अगर डोज 75 हो जाएगा, 75 mg कब देंगे, बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो तो डायरेक्टली हम 75 mg का डोज देंगे, वो भी ओडी में, यानी कि सिर्फ एक दिन में एक ही बार उसका डोज रहेगा। नाउ सेकंड नंबर पर हमारा है एसिक्लोफेनेक इंजेक्शन। बेसिकली ये थोड़ा सा कॉमन इंजेक्शन है जो डायरेक्टली हम पेन और फीवर के रिलीफ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत ज्यादा हमारे बॉडी में पेन मिल गई है, बहुत ज्यादा जकड़ महसूस हो रही है और उसके साथ साथ पेन के साथ साथ क्या है कि थोड़ा बहुत फीवर भी देखने को मिलता है, तो ऐसे केस में हम एसिक्लोफेनेक इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। वही यूजेस की बात करें, बॉडी में पेन है, ज्वाइंट में अगर पेन है, बैक पेन अगर हमें देखने को मिलता है, ईयर या फिर लेग पेन, ये सारे पेन के लिए हम एसिक्लोफेनेक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसकी बात करें तो ये क्या है, ये इंट्रामस्कुलर, यानी कि सिर्फ हम इंट्रामस्कुलर में ही ये दे सकते हैं। और डोज की बात करें तो 100 mg वीडी, यानी कि 100 mg दिन में जो है वो 2 बार देना होता है, 2 बार इंजेक्शन लगाते हैं। किसका इंजेक्शन, एसिक्लोफेनेक के लिए। किस लिए इस्तेमाल करते हैं, पेन के लिए। जो हमारे बॉडी में ओवरऑल जो पूरी बॉडी होती है उसमें अगर पेन होता है और उसके साथ साथ फीवर होता है तो इन द केस हम क्या करते हैं, एसिक्लोफेनेक इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नाउ थर्ड नंबर पर हमारा है आइबुप्रोफेन इंजेक्शन। ये भी बेसिकली हमारा बहुत ही कॉमन इंजेक्शन है जो पेन और जो हमारे फीवर होते हैं उसके रिलीफ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये कह रहे हैं कि इट इज वेरी इफेक्टिव एंड हैवी पेन किलर मेडिसिन, यानी कि ये बहुत ज्यादा असरदार है, प्रभावशाली है और साथ ही साथ ये क्या है, बहुत ज्यादा हैवी पेन किलर मेडिसिन है। यानी कि अगर हम आइबुप्रोफेन इंजेक्शन लगाते हैं तो ये इंस्टेंटली काम करता है। ठीक है, और ये आईवी होता है, यानी कि इंट्रावेनस में दी जाती है। It can used for every type of severe pain like headache, joint pain, arthritis and so many, यानी कि अलग अलग टाइप्स की, जैसे अर्थराइटिस में पेन होता है। ठीक है, हमें अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो, कोई पेशेंट हो बहुत ज्यादा उसको सीवियर पेन हो रहा है या फिर हेडेक वगैरह हो, जॉइंट में पेन हो, इस सभी कंडीशंस में इन सभी पेशेंट के लिए हम क्या करते हैं, आइबुप्रोफेन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या है, ये इंट्रावेनस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और डोज की बात करें 20 mg वीडियो का, यानी कि 20 mg दिन में 2 बार हम इसको इंजेक्शन को लगाते हैं।
यानी कि इसे केवल 100 ml NS में मिलाकर इन्फ्यूजन के द्वारा हम क्या करते हैं, देते हैं। जैसे जो हमारा नॉर्मल सलाइन होता है 100 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन, उसमें हम क्या करते हैं, उसको ये मिक्स करते हैं। किसको मिक्स करते हैं? इबुप्रोफेन इंजेक्शन को। तब जाके हम ये डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं, ना फिर इंट्रामस्कुलर में भी नहीं देंगे, हम इंट्रावेनस के थ्रू देंगे, वो भी NS 100 ml के NS में हम मिक्स करके उसका कंपोजिशन बनाकर हम जो है ऐसे पेशेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये भी तुरंत जो है वो इंस्टेंटली क्या करता है, पेन को रिलीफ करता है, पेन के लिए राहत मिलती है। नाउ फोर्थ नंबर पर है फेब्रिनिल इंजेक्शन, यानी कि दिस इज यूज्ड एज पेन किलर एज वेल एज एंटीपायरेटिक, यानी कि ये क्या करता है, ये दर्द के साथ साथ जो बुखार होता है, जो फीवर होता है, उसको भी ये कम करता है। ठीक है, ये क्या है, ये एक पेन किलर है जो पेन के साथ साथ फीवर को भी रिलीफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इट कैन बी यूज्ड फॉर एवरी टाइप ऑफ पेन, ये भी क्या है कि जितने तरह के पेन होते हैं हमारे बॉडी में, उन सभी पेन को सही करने के लिए, यानी कि रिलीफ करने के लिए हम फेब्रिनिल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज ऑल्सो सेफ मेडिसिन इन प्रेगनेंसी, यानी कि ये भी मेडिसिन क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल की जा सकती है, यानी कि उस टाइम भी ड्यूरिंग ऑफ प्रेगनेंसी ये सेफ है, बहुत ही जो है वो सेफ होने वाली है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। डोज की बात करें तो 500 mg बीडी रहेगा, यानी कि हम 500 mg अगर दे रहे हैं, ये सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, mg हम सेट करते हैं, वो कैलकुलेट करके देखते हैं, वो डॉक्टर के हिसाब से होता है बेसिकली। तो ओवरऑल जो स्टैंडर्ड mg होता है वो 500 mg मान लेते हैं। ठीक है, तो 500 mg जो बीडी देंगे, यानी कि दिन में 2 बार देंगे। नाउ नेक्स्ट है हमारा केट्रोल इंजेक्शंस। ठीक है, इट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव पेन किलर इंजेक्शंस, ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव पेन किलर इंजेक्शन है। जिस तरीके से अभी हमने पीछे सारे इंजेक्शंस के बारे में पढ़ा है, उसी तरीके से जो केट्रोल इंजेक्शंस है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव पेन किलर इंजेक्शन है। कह रहे हैं कि दिस इंजेक्शन यूज फॉर सीवर पेन लाइक टीथ पेन एंड आफ्टर एनी सर्जरी, यानी कि ये जो सीवर पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, तो इन ऐसे कंडीशन में हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। या फिर जो हमारे दांतों में अगर पेन होता है, या फिर जो सर्जरी के बाद जो है, जो भी पेशेंट में देखने को मिलता है, बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है, तो ये सभी कंडीशन में हम क्या करते हैं, केट्रोल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। दिस इंजेक्शन कैन ओनली यूज आफ्टर 17 ईयर, यानी कि अगर 17 ईयर का मतलब 17 ईयर प्लस अगर उसकी एज है, तो ऐसे कंडीशन में ही हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। बिलो 17 ईयर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 17 प्लस में ही हम क्या करेंगे, पेट्रोल इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इट मींस पेडियाट्रिक के लिए ये इंजेक्शंस नहीं है, सिर्फ एडल्ट्स के लिए हम इस इंजेक्शन को दे सकते हैं, एडल्ट्स में ही हम इस इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं। डोज की बात करें तो 20 mg बीडी होगा, यानी कि 20 mg का डोज जो है वो बीडी में होगा, यानी कि दिन में 2 बार इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केट्रोल इंजेक्शंस, जो हर तरह के, हर टाइप्स के पेन के लिए, यानी कि पेन किलर का काम करता है। नाउ लास्ट है हमारा, एक और देख लेते हैं, जो हमारा पायरोक्सिकेम इंजेक्शन होता है, वो क्या करता है, यानी कि यूज की बात करें तो डिस्मोनेरिया के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे जो मासिक धर्म का दर्द होता है उसके लिए। मसल पेन के लिए हम क्या करते हैं, मांसपेशियों का जो दर्द होता है, सर्जरी के बाद का जो पेन होता है, या फिर हेडेक में, एबनॉर्मल पेट वगैरह में अगर दर्द देखने को मिलता है, इन सभी कंडीशन के लिए हम पायरोक्सिकेम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। डोज की बात करें तो 20 mg बीडी में देते हैं, दिन यानी कि 20 mg दिन में 2 बार देते हैं। इसके भी अलग अलग ब्रांड नेम आते हैं, जैसे जीरोकेम फोर्स के नाम से हमारा पायरोक्सिकेम इंजेक्शन ब्रांड नेम आता है। तो ये था हमारा आज का जितने भी पेन किलर है, जो मोस्ट कॉमनली पेन किलर इंजेक्शंस इस्तेमाल किए जाते हैं, जो नॉर्मली पेन वगैरह के लिए, या फिर थोड़ा बहुत जो पेन के साथ साथ फीवर आ जाते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में हम ये जितने भी अलग अलग जो इंजेक्शंस है, वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल किए जाते हैं। ये नहीं कि हम कोई भी पेन हो या फिर कोई भी हमें प्रॉब्लम हो तो ऐसे केस में हम पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीजें कैलकुलेट की जाती हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं पेशेंट के सिचुएशन के हिसाब से, और पेशेंट किस हाल में है, क्रिटिकल में है, नॉर्मल में है, ये सारी चीजें डॉक्टर के हिसाब से ये सजेस्ट की जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे वार्म फार्मेसी चैनल से ऐसे ही नए नए टॉपिक पर वीडियोस को देखने के लिए जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। warmpharmacy.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं मोर अपडेट्स के लिए। हमारे वार्म फार्मेसी जो
इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी कोई न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।